जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे फ्लेक्सोन टेबलेट के बारे में। देखिए, इसके अंदर आता है आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। फ्लेक्सोन दवा की कब दी जाती है, आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल कब काम आता है, इसके बारे में समझें। फ्लेक्सोन एक ब्रांड आता है एरिस्टो कंपनी का। 15 टेबलेट का पत्ता करीब 30 रुपए के आसपास मिल जाता है। अगर आपको फ्लेक्सोन नहीं मिले ना, तो आप कॉम्बीफ्लाम भी ले सकते हैं। कॉम्बीफ्लाम के अंदर भी आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल ही आता है और इसके अंदर भी यही दोनों आते हैं, तो दोनों सेम है। एक आइबुकॉम भी आती है, वो भी यही आती है, कोई भी ले सकते हैं। तो इसके बारे में समझते हैं, क्या टाइप की मेडिसिन है, क्यों दी जाती है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा सस्ती आती है, 2 रुपये की एक टेबलेट कम से कम पड़ जाती है। हाईली प्रिस्क्राइब दवा होती है। हालांकि आपको दवाई दुकान पर आसानी से मिल जाएगी और काफ़ी ज़्यादा लोग यूज भी करते हैं मेरे डॉक्टर सलाह से। लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा यूज कर रहे हो ना, तो डॉक्टरी सलाह से करना चाहिए। कभी कभार लेने पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बच्चों में दे रहे हो, अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम, वहाँ पर अगर आप किसी बिना जानकारी के लिए जा रहे हो तो नुकसान कर सकती है। बीपी को भी बढ़ा सकती है। ध्यान रखिएगा ज़्यादा यूज करने से। कभी कभार लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी के बारे में समझेंगे। अगर डॉक्टर ने भी दिया है तो क्यों दिया होगा और कहाँ काम में लें आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल को। तो भैया देखिए, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल दोनों ही पेन किलर दवाई होती है। ये पेन को कम कर काम करती है। आइबुप्रोफेन NSAID होता है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो पेन में और बुखार में काम आता है। और पैरासीटामोल एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक होता है, सभी जानते हैं, बुखार को कम करता है, दर्द में कम करता है। अब देखिए, ये कुछ केमिकल मैसेंजर बॉडी में बन रहे होते हैं जो रेडनेस, पेन, सूजन या फीवर को लाते हैं। उसमें उनको दबा कर ये दवा काम करती है, उनको ब्लॉक कर देती है, जिससे व्यक्ति की सूजन और दर्द या फिर फीवर कम हो जाता है। अब देखिए, फीवर किसी भी कारणवश हो, फीवर है तो दे सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा फीवर में हमेशा ना प्लेन पैरासीटामोल ही दीजिएगा, जिससे कि व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो। पैरासीटामोल सेफ होता है वैसे तो, लेकिन कॉम्बिनेशन में कम ही देना चाहिए। अगर बुखार की प्रॉब्लम है दे सकते हैं इसमें भी, लेकिन बहुत ही कम चांस में देते हैं। प्लेन पैरासीटामोल देना चाहिए, क्योंकि कई बार वायरल होता है, वायरल गड़बड़ा जाता है, कई बार नुकसान कर सकता है। तो वायरल में प्लेन पैरासीटामोल ही काम आता है, क्योंकि बुखार वायरल के कारण भी आती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी आती है, कई कारण फ्लू के कारण भी आ सकती है। तो प्लेन पैरासीटामोल दीजिएगा, लेकिन ये भी दे सकते हैं, तो बुखार में दे सकते हैं। इनके अलावा जैसे कि कोई हेडेक है, सर दुख रहा है, तो सर को कम कर भी काम करता है। कोई दांत का दर्द हो गया है, दांतों में प्रॉब्लम होती है, उनके कारण जो दर्द हो रहा है, तो दर्द में दी जा सकती है, लेकिन दर्द को ही कम करेगा, उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं करेगा, सिर्फ दर्द को कुछ घंटों के लिए ब्लॉक कर देगा, बस इसका यही काम है। इनके अलावा कोई अर्थराइटिस पेन है, कोई कमर का दर्द है, कोई मस्कुलर पेन है, कोई चनक लग गई है, कोई हड्डी में पेन है, या कोई चोट लग गई जिसके कारण पेन हो रहा है, बच्चों में, बड़ों में, तो पेन को ये दबा कर काम करती है, कुछ घंटों तक कम कर देती है। लेकिन अगर मान लो कोई चोट लग गई, जैसे कि कोई मोच लग गई है, पाँव में मोच लग गई है, हाथों में लग गई है, तो वहाँ पर सूजन भी आएगा, तो मांस फट जाए कई बार गिरने से, तो उस सूजन के को भी कम करता है, तो सूजन को भी कम कर दर्द को भी कम करता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उस इन्फेक्शन को ठीक नहीं करेगा, क्योंकि ये एंटीबायोटिक थोड़ी ना है, एंटीबायोटिक फिर साथ में दिया जा सकता है। तो ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए दर्द को कम कर देती है, जिससे व्यक्ति परेशान नहीं होता, और अगर बुखार हो रहा है ना, तो बुखार को उतार देती है। इनके साथ दूसरी दवाइयाँ भी दी जा सकती है, काफ़ी सेफ है। अब समझते हैं भाई, इसकी कितनी डोज हो सकती है, बच्चों में, बड़ों में, या फिर प्रेगनेंसी के अंदर। तो देखिए, प्रेगनेंसी के अंदर तो हाईली प्रिस्क्राइब होगी ये, ध्यान रखिएगा, नुकसान कर सकती है, तो वहाँ पर अपने डॉक्टर के हिसाब से लीजिएगा। वहाँ पर दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकती है, और नॉर्मल व्यक्ति भी इस दवा का जो यूज होता है वो दिन में 2 से 3 बार कर सकता है। और बच्चों के अंदर बात करें तो 1, 1.5, 2, 3 साल का बच्चा है तो आधी दवा हो सकती है वहाँ पर, और 4, 5, 10 साल का बड़ा बच्चा है तो वहाँ पर 1 से आधी दवा जरूरत पड़ने पर, यानी जब दर्द हो या बुखार हो, SOS हो सकती है। तो देखिए भैया, वहाँ पर भी डॉक्टरी सलाह से जरूरी है, बच्चों में भी, और बड़ा आदमी भी हमेशा डॉक्टरी सलाह से कोशिश कीजिएगा लेने की। हालांकि मिलने को तो मिल जाती है, लेकिन ऐसे नहीं लेना है। कभी कभार जरूरत पड़ जाए, डॉक्टर आसपास ना हो, तो आप इमरजेंसी में इसका यूज कर सकते हैं, यानी उसके बाद जाके डॉक्टर के पास इलाज करवाइएगा। बात करते हैं साइड इफेक्ट। देखिए, इस दवा, जब भी आप पेन किलर दवा खाओगे ना, तो आपको गैस हो सकती है, ज़्यादातर चांस है। तो कोई खाली पेट का कैप्सूल ले लीजिएगा साथ में, गैस कर सकता है, इंडाइजेशन होना, कब्ज कर सकता है, पेट दुखना, उल्टी, नोजिया होना, इस तरह के थोड़े बहुत कर सकता है, हेडेक भी हो जाता है। तो इस तरह के थोड़े बहुत साइड होते हैं, इनके कोई नुकसान नहीं होते, लेकिन अगर आपको लीवर की और किडनी की प्रॉब्लम है तो ये दवा कभी भी डॉक्टरी सलाह के बिना नहीं लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।